हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन टू बेसिस। दो चीज़ों के ऊपर हम एक ट्राइंगल के कैटेगरी को बताते हैं कि ट्राइंगल किस तरह का है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। अगर हम साइड की बात करें तो साइड के बेसिस पे ट्राइंगल्स तीन तरह के होते हैं: स्केलिन ट्राइंगल, आइसोस्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल। जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी ट्राइंगल ऐसा है जिसके सारे साइड्स अलग अलग हैं, डिफरेंट है, तो उसको हम स्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं। सपोज ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो सारे साइड का मेजरमेंट अलग अलग है, स्केलिन ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमने क्या पढ़ा था, कुछ दो साइड उसके बराबर होते हैं, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये तीसरा वाला साइड कुछ भी हो सकता है, राइट। कुछ भी हो सकता है का मतलब आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है ना कि दो साइड का जो सम होगा हमेशा तीसरे से ज़्यादा होगा। उसको आप दिमाग में रख के ही तीसरी साइड का मेजरमेंट बताओगे। अब जैसे इन दोनों का सम 4 अगर रख दिया हमने, तो उन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 4 and 4 8। तो हम इस तीसरे वाले साइड को 9 नहीं रख सकते हैं, ये हमेशा 8 से कम ही होगा। 7 6 5 कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। तो आप ऐसे कर लोगे इसको। एंड द थर्ड टाइप ऑफ एंगल वाज व्हाट, इक्विलैटरल, जिसमें कि सारे साइड्स उसके बराबर होते हैं। जो पहला वाला साइड होगा, अगर ये 4 है तो सारे 4 होंगे, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, अगर ये 5 है तो सारे 5 हैं, राइट। तो ऐसे हम साइड के बेसिस पे किसी ट्राइंगल को बता सकते हैं कि वो स्केलिन है, आइसोसेलेस है या इक्विलैटरल है। अब हम उसके एंगल के बेसिस पे बताते हैं कि ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल A triangle can be acute or obtuse या राइट एंगल। ये तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं। अगर सारे एंगल्स, मतलब अगर कोई ट्राइंगल हम बना रहे हैं, उसका जो मेजरमेंट है, जो उसके एंगल्स है, कोई भी ट्राइंगल होगा तो उसके 3 एंगल्स होंगे उसके अंदर ना, और तीनों एंगल्स का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको पता है। तो अगर सारे एंगल्स उसके अंदर के क्या है, 90 से कम है, 90 अगर हमने बना दिया, 90 ही ज़्यादा है, मतलब बाकी जो एंगल है ना इसके अंदर के, वो सारे कम है, 60 है, 70 है, कितना हो जाएगा, 7 and 6 13 एंड ये 50 हो जाएगा। ओके, इफ़ एनी ट्राइंगल्स एंगल इज लाइक दिस ना, ये 60 70 50 इस तरह से है, मतलब 90 से कम है उसके एंगल्स, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पहला कैटेगरी को फॉलो करेगा ये, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है, जैसे हमने इसके बारे में बोला कि उसके एंगल्स का मेजरमेंट क्या होता है, 90 से कम होता है। तो अगर कोई ट्राइंगल हमने बना दिया है और उसका एक एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा है, इसका मतलब 90 से ज़्यादा का मतलब ये 100 हो सकता है, 110 हो सकता है, 140 हो सकता है। अगर ऐसा कोई एंगल है, मतलब किसी ट्राइंगल का एक एंगल ऐसा कोई है जो 90 से ज़्यादा है, तो उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, राइट। तो अगर ये 100 हो गया तो बाकी के एंगल क्या क्या हो जाएंगे, इनका सम 80 आना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि तीनों जो एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो द सम ऑलवेज कम्स 180, ये हमको पता है। और ऑलरेडी एक जो एंगल है वो 100 है, तो बचा कितना, 80। 180 में से अगर हम 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचा, 80 बचा ना। तो मतलब ये बाकी जो एंगल होंगे ना ऐसे होंगे जिनका सम 80 के बराबर होना चाहिए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो 40-40 कह दे इसको, ओके, या तो हम कह दे 50-30, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिनका सम हमेशा 80 आना चाहिए उसमें, ओके। तो हम ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं, अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, ओके। कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज व्हाट, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल में कोई ट्राइंगल अगर हमने बनाया उसका एक एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल इसका 90 डिग्री है तो बाकी के दो एंगल क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल मीन्स 90 से कम होंगे, ओके। क्यों 90 से कम होंगे, क्योंकि देखो हमको पता है ना कि तीनों सम अगर हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों का हम ऐड कर देना, तो ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और हमको पता है कि एक ही जो एंगल है ए बी सी, इसमें एक जो है या बी वो ऑलरेडी 90 डिग्री है, बी बी 90 डिग्री है। तो अगर बी 90 है तो बाकी के जो दोनों एंगल्स हैं, एंगल ए
एंड एंगल सी, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए, तभी तो 90 + 90 180 होगा। तो इन दोनों का सम अगर 90 हम करेंगे तो क्या हो सकता है, पहला एंगल हम 90 तो ले नहीं सकते हैं ना, जब भी लेंगे या तो लेंगे 80 और एंड 10 लेंगे, 80 ले लिया और 10 ले लिया, ये हो सकता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 ऑलरेडी एक तो है, तो 90 + 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। या हम दूसरा कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं, 70 और 20 ले सकते हैं। मतलब हम कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे दोनों का, खुद से नहीं लेना होता है, अगर क्वेश्चन विल बी गिवन ना, तो दो एंगल ऑलरेडी आपको दिया रहेगा, आपको तीसरा पता करना होगा। यहाँ पे तो हम गेस कर रहे हैं कि एक्यूट एंगल क्यों होगा। ये कह रहा है कि इफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल इज देयर देन द अदर टू एंगल्स विल बी ऑलवेज व्हाट, एक्यूट एंगल। तो बाकी के जो दो एंगल्स वो एक्यूट एंगल क्यों होंगे वो मैं बता रहा हूँ। क्यों होंगे, क्योंकि 90 से हमेशा दोनों एंगल्स कम आ रहे हैं, अगर कम आ रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्यूट एंगल होंगे, राइट। चलो देखते हैं बाकी नेक्स्ट क्या है। ओके, तो हमने इसको समझ लिया अभी कि अगर एंगल के बेसिस से बात करें तो द ट्राइंगल्स कैन बी फाउंड 3 टाइप्स। एक्यूट, एक्यूट में 90 डिग्री से कम होंगे सारे एंगल्स। ऑब्ट्यूज, एक एंगल 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। ओके, 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, कोई भी एक एंगल ऐसा हो। राइट एंगल ट्राइंगल में व्हाट वी हैव स्टडीड, दैट if any triangles one angle is equal to 90 degree then the other two angle will be what, acute angle। बाकी के दो एंगल जो बचेंगे वो acute angle होंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। ऐसा मैंने बताया हुआ है अभी ऑलरेडी। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो ट्राइंगल होता है उनके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दिस इट इज सेइंग। नेक्स्ट, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज मोर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो अगर हम एक ट्राइंगल हमने ले लिया है, उसके दो साइड को हम ऐड करेंगे तो हमेशा तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा इसका मतलब ये है कि अगर ये एक एंगल हमने एक साइड हमने 2 बोल दिया, दूसरा हमने 3 बोल दिया, तो 3 और 2 कितना होता है, 5। तो ये दोनों को मिला के 5 हो रहा है और ऑलरेडी ये 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 6 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो साइड्स है ना ट्राइंगल का, उनका सम तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पे दोनों को ऐड करने पे भी हमारा 5 ही आ रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, दिस 6 वी कांट टेक। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई भी ऐसा लेंगे जो इन दोनों के सम से कम हो। जैसे 3 और 2 5 होता है, तो हमें 4 रखना पड़ेगा, या 2 रखना पड़ेगा, या 1 रखना पड़ेगा। ऐसे हम 5 या 5 से कम ही रखेंगे, 5 नहीं रखेंगे, 5 से हमेशा कम ही रखेंगे। ओके, द एंगल लाइंग अपोजिट टू द लॉन्गर साइड ऑफ द ट्राइंगल इज लार्जेस्ट एमंग ऑल्स। ये कह रहा है कि जो एंगल्स सबसे बड़ा होता है ना, उसके सामने वाला जो उसके अपोजिट साइड वाला जो साइड होता है, दैट ऑलवेज व्हाट, बिगर इन ऑल, वो सबसे बड़ा होता है वो साइड। ओके, जैसे हम इसको समझें तो अगर हम एक ट्राइंगल यहाँ पे बना दिए हैं, ट्राइंगल अच्छे से बना देते हैं। इफ़ वी आर मेकिंग एनी ट्राइंगल लाइक दिस एंड दिस इज व्हाट, सपोज 60 डिग्री, दिस इज 70, 7 एंड 6 कितना हो गया, 130, और बचा कितना, 50। ओके, सपोज 50 डिग्री। तो इसमें से आप मुझे बताओ कि विच वन इज़ द बिगर वन, सबसे बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है आपको। तो आप इसमें 70 डिग्री बोलोगे आप कि 70 इज मोर देन ऑल, तो आप क्या कहोगे, एंगल ए इज द मैक्सिमम ना, हैविंग द मैक्सिमम नंबर। तो एंगल ए 70 हो गया। तो एंगल ए के सामने कौन सा साइड होगा, इसके अपोजिट बोल रहा है। इसके अपोजिट कौन सा होगा, देखो एंगल कहाँ होता है, यहाँ पे है ना एंगल ए, तो इसके अपोजिट कौन सा होगा, ये वाला साइड। तो इसका मतलब जो बी सी साइड है, बी और सी, बी सी साइड इज द बिगर साइड। बी सी साइड क्या होगा, सबसे बड़ा साइड होगा। सिमिलरली सबसे छोटा एंगल कौन सा इसमें दिख रहा है आपको, तो ऑब्वियसली नो डाउट एंगल सी इज द स्मॉलर वन। स्मॉलर सी, जो एंगल सी है वो सबसे स्मॉल है। तो एंगल सी, द साइड विच इज अपोजिट टू एंगल सी विल बी द स्मॉलेस्ट वन। तो इसका मतलब एंगल सी के जो सामने वाला साइड होगा ना, वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। मतलब ए बी जो होगा, दिस ए बी साइड विल बी स्मॉलर देन ऑल। ओके, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12.1, लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज नाउ। फिल इन द ब्लैंक्स। क्या बोल रहा है पहले, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 65 35 देन द थर्ड एंगल इज व्हाट। अगर दो एंगल किसी ट्राइंगल के 65 है और 35 है, तो तीसरा एंगल क्या होगा। देखो एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसको जल्दी समझते हैं हम। एक क्या है हमारा 35 डिग्री है, एक हमारा 65 डिग्री है, राइट। तो बोल रहा है तीसरा एंगल कितना होगा, एंगल सी कितना होगा।
सपोज करो, क्योंकि दो एंगल बोला है, बोला नहीं कि कौन सा एंगल एग्जैक्टली नहीं बताया एंगल ए इतना है या एंगल सी उतना है, उसने बोल दिया कि दो जो उसके एंगल्स है वो 35 और 60 है, सॉरी 65 है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द थर्ड एंगल। तो हमको पता है ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, ये हमको पता है। एंगल ए कितना दिया उसके प्लेस पे रख दो आप उसका वैल्यू, एंगल ए इज व्हाट 35 प्लस एंगल बी इज व्हाट 65। देखो मैं जो बी का वैल्यू दिया हुआ है मैंने एज्यूम कर लिया, क्योंकि दो एंगल दिए हैं तो अब कोई भी उसका नंबर जो पॉइंट है ना, नेम कुछ भी लिख सकते हो, राइट, बस वैल्यू उसको आपको लिखना है। तो 35 प्लस 65 प्लस एंगल सी इज नॉट गिवन, तो एंगल सी को सी ही लिख दो आप ऐसे ही। उसके बाद क्या कर दो 180 लिख दो ऐसे यहाँ पे, राइट। अब 35 प्लस 65 कितना होता है 5 5 10, यहाँ मैं ऐड कर दे रहा हूँ 5 5 10 एंड 6 एंड 3 वॉट 9 एंड 10 100 डिग्री, 100 हो गया। अगर ये 100 इधर है 100 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू वॉट 180, ये हो गया। तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो एंगल सी विल बी इक्वल टू वॉट, ये 100 क्या होगा अपोजिट साइड जाएगा। अब ये प्लस और माइनस का साइन है यहाँ पे ना, देखो अगर प्लस या माइनस का साइन होता है तो अपोजिट साइड जाके उसका साइन चेंज हो जाता है। अभी 100 कैसा साइन है इसके पास, इसका प्लस साइन है, ओके। तो जब ये राइट साइड जाएगा, अभी लेफ्ट साइड है, अगर इक्वल देखो ये है ना, इक्वल के लेफ्ट साइड है ये, अगर ये राइट साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अभी हैविंग क्या, ये 100 जो है अगर कोई साइन नहीं होता तो इसको हम प्लस मानते हैं, तो जब राइट साइड जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा साइन माइनस हो जाएगा। 180 ऑलरेडी उस साइड है, माइनस क्या हो जाएगा 100, तो एंगल सी विल बी इक्वल टू वॉट 180 माइनस 180, तो यहाँ पे 100 ये एंगल सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा, ओके। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो अगर कोई पूछ रहा है। दूसरा क्या क्वेश्चन है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज, इसमें बोल रहा है कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज मोर देन द थर्ड साइड। हमेशा यहाँ पे क्या लिखोगे आप मोर, क्यों, क्योंकि दो साइड का जो सम होगा ना किसी ट्राइंगल का वो तीसरे से हमेशा ज़्यादा होता है, तो मोर यू विल फिल हियर। नेक्स्ट, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द अदर टू एंगल्स आर व्हाट ऑलवेज एक्यूट एंगल। आपने अभी भी देखा कि जो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके बाकी के जो एंगल बचेंगे वो हमेशा एक्यूट एंगल होंगे, मैंने बताया हुआ है ये भी। नेक्स्ट, ऑल एंगल्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर व्हाट 160 डिग्री। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है कि जिसका साइड 4 4 4, मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसके सारे साइड क्या हो जाएंगे 60 60 हो जाएंगे। मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है ना, मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हम ले रहे हैं तो उसके सारे एंगल 60 60 डिग्री होते हैं। अब देखो 60 प्लस 60 प्लस 60, अगर हम तीनों साइड को ऐड करें तो कितना आ रहा है 6 3 जा 18, 180 डिग्री आएगा, ओके। तो ये होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एन एक्यूट ट्राइंगल हैज ऑल इट्स एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री। अगर एक्यूट एंगल कोई है ट्राइंगल तो उसका सारा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। अभी हमने प्रॉपर्टी में जब पढ़ा था तो हमने इसको देखा था, देखो यहाँ पे भी दिखा हुआ है, एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंगल्स आर एक्यूट इट इज मोर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। अब 0 डिग्री से ज़्यादा होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन 90 से सारे एंगल्स कम होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट एक्यूट एंगल। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम देखेंगे कि ये ट्राइंगल बना पा रहा है या नहीं। अगर ए बी 9 सेंटीमीटर है और बी प्लस ए सी 6 सेंटीमीटर है तो क्या ये ट्राइंगल बना सकते हैं क्या। देखो अगर कोई ट्राइंगल यहाँ पे है, मैं इसको इरेज कर दूँ, जस्ट अ मिनट। व्हाट इज सेइंग हियर, सी इफ ए बी इज इक्वल टू व्हाट 9 सेंटीमीटर, ए बी हमने 9 सेंटीमीटर बोल दिया यहाँ पे, एंड बी सी प्लस ए सी दोनों को मिला के कितना है 6 सेंटीमीटर ओनली, तो इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, नो इट्स नॉट पॉसिबल। वाई, बिकॉज दो जो साइड है ना उनका सम हमेशा तीसरे से बढ़ ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इनका दोनों का सम कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है, जबकि तीसरा साइड क्या है 9 सेंटीमीटर, ये बड़ा है इनसे ऑलरेडी, ठीक है। बट होना क्या चाहिए कि इन दोनों को मिला के अगर यहाँ पे 10 आ जाता तो ये तीसरे वाले साइड से ज़्यादा हो जाते दोनों मिला के, तब ये ट्राइंगल बन सकता था। बट ये दोनों मिला के इनका सम तीसरे से कम है, दैट्स वाई दी ट्राइंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्ट, ओके। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ए बी 4 सेंटीमीटर, अगर ए बी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है ये, और क्या कह रहा है बी सी 6 सेंटीमीटर, बी सी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, एंड सी ए वॉट 7 सेंटीमीटर, तो क्या ये बन सकता है क्या, देख लेते हैं हम।
अगर हम दो साइड को किसी को भी जोड़ दें, ऐड कर दें, देखो अगर 4 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये तीसरे से ज़्यादा है ना। या हम 6 और 7 को ऐड करें तो 7 एंड 6 कितना होता है, 13, विच इज़ मोर देन 4, अगेन 4 से ज़्यादा है तीसरा। ठीक है, मतलब हम दो साइड, किन्हीं दो साइड को अगर ऐड कर रहे हैं तो वो तीसरे से ज़्यादा हो रहा है, तो यस द ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्ट, हम ट्राइंगल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। तो यस यहाँ पे हम बना सकते हैं, बट यहाँ पहला वाला नहीं बना सकते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि ए बी क्या है 9 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर और ए सी 8 सेंटीमीटर। अब किसी दो को ऐड कर लो, अब देखो तीसरे से ज़्यादा आ रहा है क्या, इफ़ इट इज़ कमिंग देन या द ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्ट। अब इससे सारे क्वेश्चन कर लो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन जस्ट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड सेंड बैक टू मी।